कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे। कॉन्फिडेंस तो ये है कि जब लोग आपको पसंद ना करें तब भी आप ठीक हो। तो दोस्तों, बी कॉन्फिडेंस यानी आप अपने आप पर विश्वास रखो, विश्वास करो और विश्वास ही आपकी जीत होगी। तो हाय गाइस, मैं हूं महेश कुमार चौधरी, आपके सामने एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कल का चैप्टर अधूरा था उसको पूरा करने के लिए हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो आइए बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो थैंक यू दोस्तों, बिना कोई देरी किए आइए चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी टोटली अपन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो कितने सेंटेंस हम बनाते हैं? एक तो असर्टिव्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं। इसके अलावा एक बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। उसके अलावा हम दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। टोटल अपन 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। किसमें? टेंस में। यानी टेंस की यदि बात करें हम तो हम 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू इंटेरोगेटिव। लेकिन यदि काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार अपन यहाँ यूज नहीं कर सकते कि टेंस में अपन 4 प्रकार के सेंटेंस ही यूज कर पाते हैं। यहाँ इन्हीं का अपन प्रयोग करते हैं और जो प्रयोग है वो मैंने पहले बता दिए, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस बाय व्हिच वी कैन आस्क क्वेश्चंस, यानी किसी से अपन प्रश्न पूछें या उसके बारे में और कोई अन्य जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपन इंटेरोगेटिव जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो देखो, इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, जैसा पहले भी बता दिया मैंने। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले का मतलब होता है कि जिसमें सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाती है। और एक होते हैं अपने WH वर्ड से बनने वाले, WH वर्ड से बनने वाले। इसके अलावा कुछ टीचर्स ऐसे ही बना देते हैं कि नेगेटिव और जोड़ देते हैं, इसमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ये अपने हथकड़ ही कुछ काइंड से, ये जो ऑथेंटिक काइंड से वो नहीं है। तो अपन देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो, हिंदी में पहचान में ऐसे बता सकता हूं आपको कि यदि हिंदी के वाक्य में क्या शब्द आ जाए, सबसे पहले यदि क्या शब्द आ जाती है, समझो कि वो हेल्पिंग वर्ड से बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब है कि आपको क्या के उत्तर के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है, व्हाट नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जो भी हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के अंदर होगी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताई कि इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसके अंदर। तो इज, एम, आर जैसा सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। और जैसे ही ये वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से तो उसका अर्थ निकलेगा क्या। जैसे मैं कह सकता हूं क्या तुम, ये वर्ड है। अब तुम शब्द क्या है? तुम क्या लेगा? आर लेगा। तुम आर लेगा तो आर के साथ अपन आगे लिख देंगे आर यू। और आर यू का मतलब हो गया क्या तुम। ये नहीं लिखेंगे व्हाट यू, आर यू। आर यू का मतलब क्या तुम। एक तो इस प्रकार का सेंटेंस होता है। एक होता है WH वर्ड से बनने वाला। WH वर्ड से बनने वाला क्या होता है? देखो, WH वर्ड से बनने वाला वो होगा जैसे हिंदी वाक्य में अपन कह सकते हैं कि क्या शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। जितने भी अपने WH वर्ड है ETC, यानी जो WH से शुरू होते हैं, इनके अलावा हाउ से भी शुरू होते हैं, वो भी WH वर्ड के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सब यदि वाक्य में, कहा, कौन से वाक्य में? हिंदी वाक्य में मध्य में आ जाए, यानी सबसे पहले नहीं आना चाहिए वाक्य में और कहीं भी आ जाए, तो वो WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड का मतलब है कि उनकी अंग्रेजी क्या होती है, जैसे क्या की वॉट होता है, क्योंकि वाई होता है, इसे मैंने पहले से बता चुका हूं उनको। वेन होता है,
हाउ होता है, वेयर होता है। तो ये जो WH वर्ड्स हैं, ये WH वर्ड्स बीच में ना लग करके सबसे पहले वाक्य के पहले आ जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं वह शब्द है, माना वह और क्यों, ये शब्द आ गए। वह क्यों खाता है, वह क्यों जाता है, ऐसा कोई सेंटेंस वाला। अब इसको अपन को बनाना है तो ये क्यों शब्द सबसे पहले लाना पड़ेगा। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाह, ये ला दिया। उसके तुरंत बाद यही स्ट्रक्चर यूज करना है, जैसा स्ट्रक्चर हम यहां कर रहे थे। तो यहां वह के अनुसार क्या आएगी, एज एम आर, तो एज आएगी, वाह एज, और उसके बाद वह भी। तो कहने का मतलब वह क्यों दो शब्दों के लिए अंग्रेजी कितने शब्दों की बनेगी, 3 शब्दों की बनेगी, वाह एज ही। तो आप केवल इतना सा डिफरेंस देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और WH वर्ड में जो WH शब्द होते हैं बीच में वो पहले आ जाते हैं। और तो स्ट्रक्चर वही होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी WH वर्ड के तुरंत बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला FORMULA, फॉर्मूला में आप क्या लिखोगे, देखो हेल्पिंग वर्ब लगाने आप। हेल्पिंग वर्ब में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी आपके टेंस के अनुसार, जैसे इस टेंस में सेम हुआ, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और यदि इसमें नेगेटिव भी आपको बनाना है तो नॉट यहां लगाएंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एड वर्ब या ETC और क्वेश्चन मार्क। देखो इस नोट को यदि अपन जैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं। उस समय आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे इज और नॉट अलग अलग लगाओगे जब तो अलग अलग सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। लेकिन इसको यदि कॉन्ट्रैक्टेड कर देते हो इजंट, तो ये साथ में भी आ जाती है एक साथ। तो ये चीज अपन स्पोकन में यूज करते हैं, जब स्पोकन संबंधी क्लास लेंगे तब बताएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि आपको एच भी लगाना पड़ेगा, एच एम आर में से, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। यदि आपको नॉट और लगाना है उसमें तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अन्य शब्द एडवर्ब्स वगैरह आ सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो सब्जेक्ट के बाद भी आ जाती है, वर्ब से पूर्व भी आ जाती है, तो उस कंडीशन में उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे अब देखो एक वाक्य बनाता हूं मैं, क्या बच्चियां कमरे में क्या बच्चियां कमरे में पढ़ाई कर रही है, ये क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हो आप क्या सब सबसे पहले आ गया, और यहां पर ये देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अब इसको अपन को इंग्लिश में बनाना है। तो इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो पहचान करनी है वाक्य की कि वाक्य है कौन से टेंस का। तो टेंस में आप पहचान करेंगे, रहा है, रही है शब्द कहाँ आते हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में ऑटोमेटिक आपको जैसे याद हो जाएगा ये कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगी, और कौन सी क्या लगता है उसमें। तो देखो क्या के अनुसार आप देखो बच्चियां, तो बच्चियों के लिए यहाँ पर एज एम आर में से क्या लगेगा, आर द चिल्ड्रन, और गर्ल्स कह सकते हैं, गर्ल्स आर द चिल्ड्रन, गर्ल्स STUDYI स्टडिंग इन द रूम, ऐसे आप इसको बनाओगे, आर द चिल्ड्रन गर्ल्स स्टडिंग इन द रूम। तो यहां आप देख सकते हो आर शब्द मैंने सबसे पहले लिख दिया, क्योंकि चिल्ड्रन या गर्ल शब्द क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमको प्लूरल वर्ब एज एम आर में से एक निकालिए, क्योंकि इसके साथ आर का प्रयोग हुआ, और आर का जैसे हमने सबसे पहले प्रयोग कर लिया, इसका अर्थ क्या हो गया, क्या। तो क्या बच्चियां, क्या बच्चे, क्या लड़के। और देखो एक सेंटेंस,
क्या क्या उसका भाई इस समय क्या उसका भाई इस समय कमरे में सो रहा है। ये सेंटेंस। तो देखो यहाँ उसका भाई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या के अनुसार क्या लगेगा? इज हर ब्रदर, इज हर ब्रदर स्लीपिंग, स्लीप की स्लीपिंग हो जाएगी। इज हर ब्रदर स्लीपिंग इन द रूम एट दिस टाइम, क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये जो सेंटेंस है जिसमें क्या शब्द आ रहा है, सबसे पहले ये क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। इन चीजों का आप ध्यान देंगे। अब देखो WH वर्ड से संबंधित स्ट्रक्चर में बता देता हूं। WH वर्ड में भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, आराम से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, WH शब्द पहले लगाओगे, WH वर्ड के तुरंत बाद वही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी, ING फॉर्म जिसको कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अन्य शब्द ETC, ये आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं बता सकता हूं आपको, मोहित फोन पर किससे बातें कर रहा है। अब यहां आप देख सकते हैं WH शब्द क्या है, किससे। तो किससे के लिए अपने को WH वर्ड सबसे पहले लाना होगा। तो किससे की होती है whom माने किससे या किसे या किसको। whom is मोहित बात करने की, टॉकिंग टू, whom is मोहित टॉकिंग टू ऑन फोन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने WH वर्ड यहां से निकाल के सबसे पहले रख दिया, उसके बाद वही स्ट्रक्चर यूज किया जो हमने हेल्पिंग वर्ब वाले में यूज किया था। तो WH वर्ड में यही आपको देखना है कि स्ट्रक्चर समान होंगे। इतनी लेट कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कौन शब्द हु, ये सबसे पहले आएगा। तो हु इज नॉकिंग, KNOCKING, हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है। इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन खटखटा रहा है। अनगॉडली आर का मतलब होता है इतनी देरी से। तो आप देख सकते हैं हु इज नॉकिंग एट द डोर अनगॉडली आर, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स में अंतर देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब में स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड में क्या होता है। इसको नेगेटिव भी इसमें यदि बनाना होता है तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। इसमें भी वही स्थिति होगी, whom is मोहित नॉट टॉकिंग टू ऑन फोन, ऐसे हो जाएगा। और who is knocking at the door ungodly are, तो who is not knocking at the door ungodly are। इस प्रकार आप देख सकते हो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपन बना सकते हैं। तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस संबंधी कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।